फोकस्ड इक्विटी फंड के अंदर फंड मैनेजर पूरे फोकस तरीके से काम करता है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फ्लेक्सिबल फंड के अंदर फंड मैनेजर एकदम फ्लेक्सिबल होकर काम करता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले फ्लेक्सी कैप टाइप का फंड आता है, और साथ में अगर आप और रिसर्च करते हो तो फोकस्ड इक्विटी टाइप के फंड आपके यहाँ पर नज़र में आते हैं। अब इन दोनों टाइप के फंड्स के अंदर कौन से फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से फंड के अंदर रिस्क ज़्यादा है, कौन सा फंड आपको रिटर्न बेटर निकाल के दे सकता है, आपके लिए कौन सा टाइप का फंड यहाँ पर सूटेबल रहेगा, ये पूरी की पूरी जानकारी हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। अगर आपने इन दोनों में से कौन से टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप फ्यूचर के अंदर किसी ऐसे टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो वो भी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इन दोनों फंड्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। फोकस्ड इक्विटी फंड और फ्लेक्सी कैप फंड, इसके हम ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे। रिटर्न पोटेंशियल किस तरीके से रहता है वो हम देखेंगे। इन दोनों फंड के अंदर होल्डिंग पीरियड आपका कितना होना चाहिए वो देखेंगे। इन दोनों फंड के अंदर फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से होता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी किस तरीके से होती है, और कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट है, तो वो ये सारी की सारी जानकारी हम लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं फोकस्ड इक्विटी फंड की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाई कन्विक्शन स्ट्रेटेजी इन्वेस्ट इन लिमिटेड नंबर ऑफ हाई क्वालिटी स्टॉक्स। तो यहाँ पर आपको एक बात तो पता चल गया होगा कि हाई कन्विक्शन स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कन्विक्शन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए जो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो वो, और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स रहते हैं, और वो भी कैसे, हाई क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर ऐसा नहीं है। डायनेमिक एलोकेशन अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो यहाँ पर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी होती है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो फोकस्ड इक्विटी फंड के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने रहेंगे, अगर कोई फंड के अंदर यहाँ पर फिक्स है कि 30 स्टॉक्स रखना है तो 30 स्टॉक्स ही रहेंगे, उससे ज़्यादा ही नहीं रहेंगे या फिर उससे कम नहीं रहेंगे। तो मैक्सिमम 10, 20, 30, 50 स्टॉक्स एज पर सेबीज गाइडलाइन। अब फंड मैनेजर किस टाइप का फंड बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फोकस्ड 50 बनाता है तो 50 स्टॉक्स रहेंगे, फोकस्ड 30 बनाता है तो 30 स्टॉक्स रहेंगे, और फोकस्ड 10 बनाता है तो मात्र 10 ही स्टॉक उस फंड के अंदर रहने वाले हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी तरीके के रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि कितने भी नंबर ऑफ स्टॉक्स कौन से भी सेक्टर्स में से, कोई भी मार्केट कैप में से ले सकते हैं। इसी के लिए इसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन लो रहता है, और साथ में यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होने के कारण यहाँ पर हमको डाइवर्सिफिकेशन भी कम हमको देखने को मिलता है। अब ये जो भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम ये जो कंपैरिजन है आपस में ही कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट के साथ में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए फंड मैनेजर यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर आज़ाद है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से कर सकता है, इसलिए यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। रिस्क लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है, जिसके कारण यहाँ पर हायर रिस्क लेवल हमको देखने को मिलता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर यहाँ पर जो रिस्क लेवल है वो हमको मॉडरेट रिस्क देखने को मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फोकस्ड इक्विटी फंड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम रहती है, और जैसा फ्लेक्सी कैप फंड का नाम है वैसे इसका काम है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत सिंपल है। रिटर्न पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो फोकस्ड इक्विटी फंड के अंदर हमको हायर पोटेंशियल देखने को मिलता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न चाहिए तो आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक्स लिमिटेड होना चाहिए, और वो भी लिमिटेड स्टॉक्स के अंदर अगर कोई बहुत ही शानदार टाइप के स्टॉक्स है तो उसके कारण आपको मल्टी बैगर टाइप का रिटर्न मिल सकता है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए ही बता रहा हूँ। जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, मतलब जितना ज़्यादा आपका स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा रहेंगे, उतना आपका मल्टी बैगर रिटर्न निकलने की संभावना कम होती जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपका जो रिटर्न पोटेंशियल है उसको भी वो धीमे धीमे करके कम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर फोकस्ड इक्विटी टाइप के फंड के अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होते हैं, तो यहाँ पर जो
जो रिटर्न कम करने की संभावना होती है वो यहाँ पर कम हो जाती है। तो फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर यहाँ पर जो रिटर्न पोटेंशियल है वो आपको बैलेंस्ड टाइप का देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत चीज़ें यहाँ पर कंसिडर करके ही फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्केट कैप एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फोकस्ड इक्विटी फंड के अंदर फंड मैनेजर कहीं से भी स्टॉक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप में से भी कर सकते हैं, मिड कैप में से भी कर सकते हैं, स्मॉल कैप में से भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स उनका लिमिटेड रहता है। फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर पूरी तरीके से आज़ादी रहती है। इन्वेस्टमेंट होराइजन की अगर हम बात करें तो सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स विथ हाई रिस्क टॉलरेंस। फोकस्ड इक्विटी फंड के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अपना जो रिस्क एपिटाइट है वो तो ज़्यादा होना ही चाहिए, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जबकि फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर सूटेबल किसके लिए, तो यहाँ पर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए सूटेबल रह सकता है। रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी, तो यहाँ पर फोकस्ड इक्विटी फंड के अंदर रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी हाई रहती है, और साथ में फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी हमको कम देखने को मिलती है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर बनाया ही इसलिए जाता है ताकि जितने भी एवर्जिव फैक्टर्स है उसको यहाँ पर जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करते हैं। फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो यहाँ पर फंड मैनेजर को बहुत ही फोकस्ड तरीके से काम करना पड़ता है। जैसे इस फंड का नाम है फोकस्ड इक्विटी फंड, नंबर ऑफ स्टॉक्स लिमिटेड है, तो ऐसे ही स्टॉक्स को यहाँ पर पिक करना पड़ता है जो कि यहाँ पर रिटर्न पोटेंशियल जिनका हाइयर हो। तो यहाँ पर कन्विक्शन बेस्ड इन्वेस्टमेंट टू सिलेक्ट स्टॉक, यहाँ पर जो स्टॉक सिलेक्शन होता है उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन होना चाहिए। लेकिन फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर किस तरीके से होगी, तो यहाँ पर ये एक्टिवली मैनेजमेंट करते हैं अपने पूरे पोर्टफोलियो का। जिस हिसाब से मार्केट कंडीशन होता है उस हिसाब से यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा टाइप का फंड यहाँ पर सही रहता है, तो अग्रेसिव टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स पसंद आती है तो वो फोकस्ड इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर और साथ में एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया में कौन से टाइप के फंड्स अवेलेबल है जो कि फोकस्ड इक्विटी फंड है और साथ में फ्लेक्सी कैप फंड है, तो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड है, निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड है, ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड है, यहाँ पर एक्सिस फोकस्ड 25 फंड है। तो इसके अंदर मात्र 25 स्टॉक्स ही रहते हैं एक्सिस फोकस्ड 25 फंड के अंदर। फ्लेक्सी कैप फंड कौन से हैं, तो परक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि बहुत ही फेमस है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, SBI फ्लेक्सी कैप फंड है, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड है। तो ये जितने भी स्टॉक्स है ये सारे के सारे स्टॉक्स के मैं लिस्ट दे दूंगा, साथ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी मिल जाएंगे। तो की टेक अवे यहाँ पर क्या है, तो फोकस्ड इक्विटी फंड को किसको चूज करना चाहिए, जो हायर रिस्क ले सकता है और जिनको नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो वो पसंद आता हो, और जो अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर्स है तो वो फोकस्ड इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिनको बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, साथ में मॉडरेट टू अग्रेसिव टाइप के जो इन्वेस्टर्स है वो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपने अभी तक कौन से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप हमको यहाँ पर कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, और आपका फ्यूचर का प्रेफरेंस क्या है तो वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको यहाँ पर लाइक करके भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।